हेलो दोस्त, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिट्टू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस का और हवलदार का प्रैक्टिस संख्या 4 कराने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें आप हमको इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन ठीक है रहेगा इस प्रैक्टिस सेट में। और ये आज का प्रैक्टिस नंबर 4 है। ठीक है, और इसमें हम जो भी चीज़ें क्वेश्चन होंगे आपको ऑथेंटिक रूप से कराया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया गया है। पहले हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसके बाद जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, हमारा पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे दिया है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है, अर्थात उसका स्पेलिंग एरर गलत लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला लिखा है इंडिकेजम, ठीक है, दूसरा आपका लिखा है, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट, तीसरा आपका लिखा है वेदर और चौथा आपका ऑप्शन है एक्सक्यूज। इन चारों ऑप्शनों में से यदि बात करें कि कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्टली है, तो ये आपका जो इंडिकेजम लिखा है, इंडिकेजम नहीं होना चाहिए, इसका यहाँ पे इंडिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? इंडिकेशन। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है जी? गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको इसमें बताना है कि सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा। वर्ड हमारा है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है जी? तो डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ या संकल्प। क्या होगा? दृढ़ कह लो, ठीक है, या संकल्प कह लो। ठीक है, इसका सिनोनिम्स इसी के तरफ बताना होगा। यहाँ पे आपका लिखा है डिल्यूजनाइड, रिसाउलेट, इंस्पायर्ड या इंटेंस। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों की यदि बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा जी? रिसाउलेट। ठीक है, रिसाउलेट। रिसाउलेट का मतलब होता है जी दृढ़ या संकल्प। उसके बाद यदि हम बात करें कि इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित करना होता है और इंटेंस का मतलब होता है गहन या तीव्र। ठीक है, तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपको एंटोनियम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है। हमारा वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है जी? विपत्ति। तो विपत्ति का मतलब होता है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए? इसका उल्टा होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। तो खुशी कब होगा? सेफ्टली में होगा कि डाउनफॉल में होगा कि कॉल्प्रेस में होगा कि सक्सेस में होगा? तो वो आपका तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सक्सेस। सक्सेस का मतलब सफलता। ठीक है, डाउनफॉल की बात करेंगे तो डाउनफॉल का मतलब होता है पतन। ठीक है, सेफ्टी का मतलब भी पता है, सुरक्षा। और कॉल्प्रेस का मतलब क्या होता है जी? तो कॉल्प्रेस का मतलब होता है गहनता या गहन से। ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्सेस। ठीक है, डिजास्टर का क्या होगा? एंटोनियम्स होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा नंबर हमें क्वेश्चन दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंग सेगमेंट। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको दिया गया हमारा क्वेश्चन कि रोहित हैड हार्डली स्टेप्ड इनटू द ऑफिस देन ही वाज सुमन बाय हिज बॉस। यहाँ पे जो अंडरलाइनिंग किया गया है यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, इसमें आपको सुधार करना है। यदि कुछ सुधार होगा तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना होगा। आपका ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यदि सुधार नहीं करना हो तो ऑप्शन ए को क्लिक कीजिए, सुधार करना है तो बी, सी और डी। ठीक है, तो इनमें से जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो सकता है जी? देखिए यहाँ पे हार्डली दिया है तो हार्डली के साथ देन नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेगा जी? वेन लगेगा। और उसके बाद वेन है तो वेन ही वाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए जी? सॉरी, वाज के साथ। ठीक है, वाज है ना, तो यहाँ पे आपको वाज के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेन ही वाज सिमोन्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है
दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो इंग्लिश है वो इरर है या स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे देखिए गाउडेंस लिखा है, क्वाइट लिखा है, क्वांड्री लिखा है, ग्राफिक लिखा है। तो ये जो गाउडेंस है ये गलती है। गाउडेंस का होता है गाइडेंस होता है, GUIDANCE होता है। आपका ए छूट गया है, ठीक है, AE के जगह पे, ठीक है, ए होना चाहिए, इसलिए गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है सलाह। वहीं यदि बात करेंगे क्वाइट का मतलब शांत होता है, और क्वांड्री का मतलब क्या होता है जी, क्वांड्री का मतलब होता है व्याकुलता। क्वांड्री का मतलब क्या होगा, व्याकुलता, ठीक है। या तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठवें क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको पार्टनर का एंटोनियम्स बताना है कि पार्टनर का एंटोनियम्स क्या। पार्टनर का मतलब होता है साझेदारी। तो साझेदारी का मतलब क्या, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा बताना होगा। इसका उल्टा होता है ओपोनेंट, खिलाफ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर था बी था, ठीक है। पार्टनरशिप जानते हो, फ्रेंड जानते हो, उसी का ऑप्शन था सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज ए नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इज सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आपको बताना है कि यदि कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है कि द ऑस्ट्रिच इज अ peculiar bird. Sometimes it prefer to run around in circles. इन चारों ऑप्शनों में से पढ़िए और देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि बात करेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, समटाइम्स इज प्रीफर्स टू, समटाइम्स इज प्रीफर टू, समटाइम्स इज ए प्रीफर टू। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रीफर्स होगा। यहाँ पे आपको इट दिया है, तो इट के साथ हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो इसलिए एस लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पे आपको 8वें में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, इसका आपको बताना है। लिखा है कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, अर्थात कह रहा है ना कि इसका आपको अर्थ बताना है। इसका मतलब पहले समझ लें कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि जो दोनों हाथों की समान रूप से अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। लिखा है ना कि वन हु कैन यूज बोथ, अर्थात दोनों हाथों को अच्छी तरह से समान रूप से क्या कर सकता है जी, प्रयुक्त कर सकता है, उसे क्या कहा जाएगा जी, इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रियस। क्या बोला जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है उभय हस्त, ठीक है। आपको यदि हम बात करें कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और भी दिए गए हैं, जैसे मल्टी टैलेंटेड। तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभावना। उसके बाद लिया है मल्टी फेसेड। तो मल्टी फेसेड का मतलब होता है बहुमुखी। और यहाँ पे दिया है आपको एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है उभय भावी। इन सभी शब्दों का अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, पर है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। यहाँ पे देखिए पर है कि क्वेश्चन में द मैन वाज इंजॉयड द व्यूज फ्रॉम हिज, ठीक है, टेरेस, ठीक है। तो कह रहा है कि द मैन वाज इंजॉयड, मनुष्य है जो मानव है वो क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाया है। तो ये जो सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का केवल सेकेंड फॉर्म होता है, वाज वर्ब का उपयोग नहीं होता है। इसलिए जो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। चल ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वाज इंजॉयड की जगह पे केवल वाज होना चाहिए, सॉरी इंजॉयड होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। जैसे बैकअप। बैकअप मतलब क्या होता है जी, तो बैकअप का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बैकअप नहीं बोलते हैं, और चीज़ें ले लेना। और चीज़ें जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मोबाइल चार्जिंग के लिए हम लोग क्या बैकअप लेते हैं। बैकअप क्यों लेते हैं, ताकि हमको उससे सपोर्ट मिले, हमारा जो भी काम हो अच्छे तरीके से चल सके। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा
करेक्ट ओसी हो जाएगा, या तो डिफेंड के लिए या सपोर्ट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बैकअप करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। आपका जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आपको क्या बताना है जी, इडियम्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि सोच से बाहर। आउट ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस, मतलब ये जी हम जो पढ़े नहीं हैं उससे ये जो बाहर आया है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ क्वेश्चन हमारे विचार से या हमारी सोच से क्या है, बाहर है। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको भरना है इसमें। 12 वाले क्वेश्चन में दिया है मिस्टर पटेल इज द मैनेजर सो यू नीड टू एक्सप्लेन। तो नीड टू एक्सप्लेन के साथ क्या होना चाहिए जी, इसके साथ होना चाहिए यहाँ पे एक्सप्लेन टू हिम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ भी आपको ब्लैंक दिया गया है, नॉट रिवेंज इज द की टू हैप्पीनेस एंड पीसेस, ठीक है। इसको आपको बताना है, इसका क्या होगा जी, इसका हो जाएगा फॉरगिवनेस। इसका क्या हो जाएगा, फॉरगिवनेस करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 की यदि बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में, तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द गिवन सेंटेंस कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस द एरर। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलत है। दिया है दे कुड बी पास देयर एग्जाम्स इफ़ दे स्टडी हार्डर। यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, यदि हम 14 की यदि बात करें तो यहाँ पे लिखा है दे कुड बी पास, लिखा है ना, दे कुड बी पास। तो दे कुड बी पास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए दे कुड पास। तो दे कुड पास देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है सी में गलत है, ठीक है। ये दे कुड पास नहीं, दे कुड पास होना चाहिए, बी को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसका 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। लिखा है द शिप वाज फैक्सिंग वेरी स्ट्रॉन्गर करंट्स इन द ओशियन, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या होगा, देखिए यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्गर दिया है, वेरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए द शिप वाज फैक्सिंग, शिप मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि एक होता है मेनी, ठीक है, एक होगा मेनी और एक होता है मच। तो हम लोग जब काउंटेबल नाउन होगा है, ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है तो वहाँ हम मेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वहाँ पे मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है, ठीक है। यहाँ वेरी नौकर होकर क्या होगा, मच स्ट्रॉन्गर करेंट्स इन द ओशियन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, वो कौन सा हो जाएगा जी, देख लीजिए आपको यहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी बताना है कि कौन सा एरर है। लिखा है द पोस्टर वाज मेक बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, इधर आपका 9th लिखा गया है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में इसका एरर है, ठीक है। नाइन, तो ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आप चारों ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा इसका पार्ट क्या है, इधर है। तो जो हमारा 16 क्वेश्चन था ना, 16 की यदि बात करेंगे यहाँ से क्या होगा जी, 16 क्वेश्चन का आंसर की यदि हम बात करें तो 16 के यहाँ पे वाज मेक दिया ना, तो वाज मेक नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की तरफ वाज मेक नहीं होना चाहिए, वाज ये वाला ऑप्शन नंबर 16 का क्या था, गलत था। मतलब वाज मेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाज मेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, इस बार आपको 1 से 6 तक क्वेश्चन इसमें लिखे गए होंगे, 4 इसमें PQRS होगा और 1 और 6 क्या होगा, हमारे ऑप्शन होंगे।
और ये PQRS है। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद इसको समझिए, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट है, हम 70 क्वेश्चन से करा रहे हैं। 17 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा है कि अ फ्यू ईयर्स एगो, लिखिए देखिए, अ फ्यू ईयर्स एगो आई वाज एन हॉलीडे इन द हिमालयज। पी नंबर ऑप्शन दिया है, आई अप्रोच्ड द ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट। क्यू दिया है, इट वाज अ प्लेस inhabited by poor people and there was no proper hotel। आर दिया है, आई stopped for the night in a small village। और एस दिया है, he offered me a bed for the night। और 6 में दिया है, I was surprised by the hospitality of these people with such frugal resource। ठीक है, ये हमारा है। इसमें चारों को पढ़िए, PQRS को पढ़िए, इसमें से लगाइए कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान से, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, एक बार मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन भी हमारा वैसे ही दिया है कि अशोक ascended द थ्रोन आफ्टर हिज फादर बिंदुसार डेथ। अब ये 4 ऑप्शन है, PQRS एक बार पढ़ लेते हैं। दिया है कि कलिंग वाज एनेक्टेड टू द मौर्य एम्पायर। क्यों दिया है, बट दे वर अल्टीमेटली डिफीटेड। ठीक है, और आर दिया है, द फोर्स ऑफ कलिंग पुट अप अ थ्रोट रेस्टोरेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस। और एस में दिया है, 8 years आफ्टर हिज प्रोनेशंस ही अटैक्ड कलिंग बट द इनमर्सेस लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स इन अ बैटल ऑफ कलिंग फिल्ड हिम विथ रिमोर्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, PQR। आपको बताना है कि 18 का कौन सा करेक्ट होगा। 18 का जो करेक्ट होगा, SRQP। SR देखिए, SR, ठीक है, SRQP आपको कौन सा, SRQP ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलेंगे। दिया है कि द बेंच हैज डिसमिस्ड द पेशेंट। ठीक है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय इसका क्या होगा जी, द पेशेंट्स, और यहाँ पे हैज दिया तो इस तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की यदि बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, देखिए दिया है, द पेशेंट्स वाज डिसमिस्ड। पेशेंट यहाँ पे वाज हैज था तो वाज होगा ही नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो इसका हैज़ में बनेगा हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन, तो ऑप्शन देखिए इसमें हैज़, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपको 20 से 25 तक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है जी, क्लोज टेस्ट है, क्लोज। अच्छा 20 को एक बार और देखिए, 20 क्वेश्चन को, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना है। दिया है कि आई सेड टू हिम यू आर द मोस्ट ट्रस्टवर्थी फ्रेंड दैट आई हैव। आई सेड को हम आई टोल्ड बदलेंगे, तो आई टोल्ड हिम, और यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही होगा, तो यहाँ पे आई दिया है, सॉरी ये तो ही दिया, सही है, ही दिया है, ही दिया है, ही दिया, ये भी सही है। वाज हिज हैज, ये दोनों नहीं होगा, वाज होना चाहिए। ठीक है, तो या तो बी होगा या तो ए होगा। अब यहाँ से वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी फ्रेंड आई विल नेवर हैव, और यहाँ पे दिया है फ्रेंड डैट आई हैड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आपको क्लोज टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखो क्लोज टेस्ट दिया है हमारा, ए लॉन्ग टाइम एगो ब्रह्मदत्त वाज द किंग ऑफ बनारस, लाइक 21 में फिलअप करना है। किंग ही वाज इंटरेस्टेड ओनली इन 22 में फिलअप करना है, एंड हीज फेवरेट एनिमल्स टू हंट 23 में भरना है। डियर द किंग वुड राइड ओवर 24 में भरना है। प्लांटेड फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ही वुड 25 में भरना है। देन फ्रॉम द विलेज टू हेल्प हिम इन द हंट इवन एट द हार्वेस्ट टाइम। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है जी, भरना है। तो 21 की यदि हम बात करें तो 21 में क्या फिलअप करेंगे जी। ठीक है, तो सबसे पहले 21 की बात करेंगे। दिया है क्वेश्चन में कि ए लॉन्ग टाइम एगो ब्रह्मदत्त वाज द किंग ऑफ बनारस, लाइक के साथ इसमें हम लोग क्या भरेंगे 21 में, तो यहाँ पे आपको
लाइक्स मैनी लॉट एनी मच, ठीक है। तो 21 में यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एनी आपको भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 21 के लिए हम क्वेश्चन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चलिए अब आप 22 में क्या भरेंगे, ठीक है। 22 में हम दिया है ओनली इन 22 में हंटिंग, फाइटनिंग, कॉन्क्यूरिंग या ट्रेवलिंग। यहाँ से हम 22 की बात करेंगे तो इसमें भी कॉन्क्यूरिंग सी भरेंगे, ठीक है, देख लीजिए सी है। 23 में क्या भरा जाएगा जी, 23 में यदि हम बात करेंगे यहाँ भी आपका 23 में एंड हीज फेवरेट एनिमल्स टू हंट ब्राइटली वर होगा, वर, ठीक है, क्या होगा जी, वर हो जाएगा। और 24 की यदि बात करेंगे तो ओवर राइड इसमें भी आपका हो जाएगा ब्राइटली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राइटली प्लांटेड फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ही वुड 25 पे भरना है। 25 की यदि बात करेंगे इसमें भी हो जाएगा 25 पे टेकन मैन, इसका ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा। ये आज हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देख लिया। अब चल रहे हैं हम लोग जीके जीएस की तरफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। जीके जीएस में 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है अनसुपा झील डैश में स्थित है। आपको बताना है अनसुपा झील कहाँ स्थित है जी, ठीक है। अनसुपा झील की यदि बात करेंगे ये कहाँ पे स्थित है, आप सभी लोगों को पता होगा अनसुपा झील की कहाँ स्थित है। अनसुपा झील आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का जो अनसुपा झील है कहाँ स्थित है जी, और उड़ीसा में स्थित है। यदि हम बात करें कि अनसुपा झील के बारे में, अनसुपा झील उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह झील उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 50 किलोमीटर दूर स्थित है और यह झील भारत की मुख्य मीठे पानी की झील भी है, अनसुपा झील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है, कि अशोक का जौगौर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है यह किस राज्य में अवस्थित है, यह भी आपका कहाँ पे स्थित है जी, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जौगौर उड़ीसा के, और ये किस जिले में है तो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, जहाँ मौर्य सम्राट अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त हुए थे। इन शिलालेखों के 11वें और 13वें लेखों के स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिया है कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होगी। भौतिक मात्रा यदि जर्क की इकाई की बात करेंगे तो ये समय के संबंध में त्वरण का व्युत्पन्न और वेग के दूसरा व्युत्पन्न स्थिति में है, इसलिए इसका जर्क कहा जाता है। और जर्क की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड घन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो कुलिक पक्षी अभयारण्य की यदि बात किया जाएगा तो यह कहाँ पे स्थित है जी, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि कुलिक अभयारण्य की बात करें पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल के यह किस जिले में है जी, तो यह दिनाजपुर जिले में स्थित है जो रायगंज के पास पड़ता है, ठीक है। और इस कुलिक पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की जो संख्या होती है, प्रजातियां है, वो लगभग 164 है। कितनी है जी, 164 आपको बताई गई है, ठीक है। और हर साल लगभग 90 से 1 लाख प्रवासी पक्षी इस अभयारण्य में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, दिया है कि पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखा है। किसने लिखा है जी, चेतन भगत ने लिखा है, ठीक है। ये हमारा क्या 5 पॉइंट समवन, ठीक है। और ये कब लिखे थे तो सन 2004 में लिखे थे। और यह एक क्या है, उपन्यास है। ये जो आपका 5 पॉइंट समवन है यह क्या है जी, उपन्यास है, ठीक है। आपसे बात करेंगे तो ये उपन्यास है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 31, दिया है कि बैंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो देखिए बैंड योर बैंक की यदि बात की जाए तो तेज रफ्तार से जो खेल होते हैं, तो तेज रफ्तार से देख लीजिए फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी।
इसमें से तेज़ रफ्तार से कौन किया जाएगा जी? तो ये आपका बी ऑप्शन है, क्रिकेट ही क्या किया जाता है, तेज़ रफ्तार से कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे यदि हम बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है जी? 31 हो गया। 32 की तरफ चलें। कह रहा है कि घमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो घमोट की यदि बात करें तो ये कहाँ का है जी? घमोट आपका गोवा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जो निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? इसे कहा जाता है पक्षगामी कर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34, दिया है कि भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष से पहली बार प्रयोग किया गया था? तो किस वर्ष से पहली बार प्रयोग किया गया था जी? तो जो हमारा 34 का आंसर जो करेक्ट होगा वो कब हो जाएगा? 1987। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, दिया है कि भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये वर्ष शुरू किया गया था 1991 में। और सबसे पहले प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था जी? 1991 में। ठीक है, तो यह सबसे पहले रखा गया था आपका 35 की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले लगाया गया था, एक थे 1991 में जिनका नाम था बी रम्मा स्वामी। क्या नाम है थे जी? लिख लीजिए ना, बी रम्मा स्वामी। उनके ऊपर ये क्या किया था? लगाने का प्रस्ताव या हटाने का प्रस्ताव मुख्य उच्च न्यायालय में रखा गया था 1991 में। ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? तो कौन सा है जी? वो है आपका थ्री गोर्सेज डैम। थ्री गोर्सेज डैम ये क्या है? विश्व का बिजली उत्पादन में बड़ा विद्युत जल है और इसे हम गुरुत्व डैम भी कहा जाता है। इसकी जो क्षमता है वो 22,000 कितना है जी? 22,500 मेगावाट। 22,500 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 37, दिया है कि विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जी? वो बजट को पास कराना होता है काम उसका, विधायिका का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 तो आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुतटनी से होकर बहती है? तो तिरुतटनी से होकर जो नदी बहती है दक्षिण भारत की, वो नदी है नंदी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दिया है हमारा क्वेश्चन कि अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्ध्य से छोटी होती है। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य से छोटी क्या होती है जी? तो रेडियो तरंगी की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के कोर अर्थात केंद्रीय भाग की ओर किस मंडल से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी की तरफ होता है। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने किया है जी? तो जो हमारा 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल सरकार ने किए हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केरल सरकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा कि हाल ही में नासा और आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। तो किसने किया है जी? आईआईटी मद्रास किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा 43 है, भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रख रखाव को दूर कौन करता है जी? एफसीआई करता है। और यदि हम बात करें एफसीआई का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा जी? एफसीआई का जो मुख्यालय होगा, ठीक है, वो आपका नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में, याद रखे रहना। अगला क्वेश्चन हमारा है 44, करें कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ने जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कौन सी मांसपेशियों को जी? तो इरेक्टर पीली मांसपेशियां जो होती है उसके खड़े हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 45, वर्तमान समय में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है? तो वर्तमान समय में कितने हैं जी? 6 कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम में
अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1900, 1862, 1873, 1894 और 1885। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1894। और इस जो पथारू घाट है इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 140 किसानों की क्या किया गया था जी, हत्या कर दी गई थी, इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, भारत का 47, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईटी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका गुरुग्राम, जो हरियाणा में पड़ेगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस मदुरै को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? वो किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज का 50 क्वेश्चन हमारा लास्ट है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? सबसे ज़्यादा कौन सा होता है जी? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। ये सबसे क्या होता है जी, क्रियाशील होता है। ठीक है, तो आज हम SSC MTS के ठीक है प्रैक्टिस नंबर 4 आपको कराए हैं, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और GK GS के 25 क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको हम ठीक है अंकित भाटी रोजगार का ये पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और GS के 25 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आपको है एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है। इसी तरह इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस सेट SSC MTS कराएंगे। जल्दी इसी चैनल पर हम आपको NTPC ALP टेक्नीशियन के GK GS जो सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन पर डे इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दें, ताकि आपको ठीक है समझ में आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।